Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed General Knowledge Part 9, in which we have discussed the topic Indian social reformers, Indian rupee and powerful gases. I hope you all have enjoyed the previous session. Well, in today's session we are going to discuss the Part 10 of General Knowledge, starting with the topic everyday chemicals. So which topic we are going to study today? Everyday chemicals. Why do you feel refreshed after having a cup of tea? आपको रिफ्रेश क्यों फील होता है जब एक कप टी पी लेते हो आप? क्यों ऐसा होता है बताइए. Why it is said that turmeric can help in fighting disease? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो टर्मरिक है, टर्मरिक को हिंदी में क्या कहते हैं? हल्दी कहते हैं. ये हेल्प करता है डिसीज से फाइट करने में. इन फैक्ट इट इज सम स्पेसिफिक केमिकल्स contained in these substance that give them these special properties. अब कहा जाता है इन सब में कुछ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट्स होते हैं. इन सारे सब्सटेंस में कुछ स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं. चलिए तो बात करते हैं इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में. गैस द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस कंटेन इन द फॉलोइंग आर्टिकल्स. तो आपको गैस करना है ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इनमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. चलिए बात करते हैं फर्स्ट. डैश इज द केमिकल फाउंड इन कॉफी. It helps to energize and activate our brain. That's why students who want to read throughout the night drink coffee so that they don't fall asleep. डैश एक केमिकल है जो कॉफ़ी में मिलता है. ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके ब्रेन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. डेट्स वाई स्टूडेंट सो जो स्टूडेंट्स रात को देर रात तक स्टडीज़ करते हैं तो वो कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए. तो ये कौन सा केमिकल होता है कॉफ़ी में जो इनको एक्टिवेट करके रखता है, एनर्जाइज करके रखता है? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैफीन. क्या बोलते हैं? कैफीन. ठीक है, क्या बोलते हैं? कैफीन. कैफीन. सो द नेम इज कैफीन. तो केमिकल का नाम क्या है? कैफीन. यहाँ ए है. ओके, सो फर्स्ट आंसर इज कैफीन. नाउ सेकेंड वन. डैश इज द केमिकल दैट गिव्स द येलो टिंट टू टर्मरिक. एक केमिकल होता है जो इसको येलो कलर प्रोवाइड करता है टर्मरिक को. टर्मरिक यानी हल्दी को. दिस केमिकल फाइट जर्म्स, heals inflammation, and researchers are also going on the study its power in healing cancer. तो ये आपके जर्म्स के साथ क्या करता है? फाइट करता है. फिर आपकी रिसर्चर से इसके ऊपर स्टडीज़ कर रही है. बहुत सारी जगह पर ऐसा मेडिसिन यूज़ भी किया जाता है और रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं कि ये कैंसर्स को भी दूर करने में हेल्प करता है. तो क्या है ये बताइए? ये हल्दी में कौन सा केमिकल यूज़ करते हो? तो ये होता है करक्यूरिन. क्या होता है? करक्यूरिन. CURIN. आपको CURIM करक्यूरिन. ठीक है, तो ये केमिकल है. ठीक. सो नेक्स्ट. टोबैको contains a chemical called dash. Tobacco causes many diseases, especially those affecting the heart, liver and lungs as well as many cancers. अब टोबैको को हिंदी में बोलते हैं तंबाकू. तंबाकू खाने से क्या होती है? आपको बहुत सारी डिसीजेस हो सकते हैं जैसे कि, और ये डिसीजेस आपको कहाँ पर अफेक्ट करती हैं? हार्ट को अफेक्ट करती है. आपके हार्ट, आपके लीवर, आपके लंग्स को अफेक्ट करती है और ये आपको कैंसर भी कर सकती है. मीन्स कैंसर जैसी बीमारी भी इसके थ्रू हो सकती है टोबैको की यूज़. पर टोबैको में जो केमिकल होता है वो कौन सा होता है? निकोटीन. क्या होता है? निकोटीन. आपसे कोई पूछेगा टोबैको तंबाकू में कौन सा केमिकल होता है तो क्या होता है? निकोटीन होता है. क्या होता है? निकोटीन. याद होना चाहिए. ठीक है. देन नेक्स्ट. मिल्क कंटेन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड डैश. मिल्क में कुछ
तरीके की शुगर होती है उसको क्या कहते हैं? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट। ये एक तरीके का बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, ये हेल्प करता है आपकी ग्रोथ में और आपके बोन्स के डेवलपमेंट में। ये कौन सी चीज़ है? मिल्क में क्या होता है? लैक्टोस। क्या होता है? लैक्टोस। ओके, क्या होता है? लैक्टोस। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। We'll go to next slide. Garlic. Garlic has a chemical name in it called dash. It has a lot of health benefit such as in treating gastric troubles, heart diseases, etc. सो गार्लिक यानी होता है हिंदी में लहसुन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लहसुन। इट हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट, इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। इट हेल्प इन ट्रीटिंग गैस्ट्रिक ट्रबल्स, आपकी गैस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। हार्ट डिसीज को भी ठीक करने में हेल्प करता है। ये क्या होता है? गार्लिक में कौन सा केमिकल होता है? बताइए जल्दी से। एलिसिन। क्या होता है? एलिसिन। ALLICI एंड एलिसिन। क्या होता है? एलिसिन। नेक्स्ट, वी ऑल लव आइसक्रीम एंड स्वीट फ्लेवर्ड विथ वेनिला एसेंस. इट इज अ केमिकल कॉल्ड डैश गिव्स वेनिला बीन दिस वंडरफुल फ्रेगनेंस. नाउ हम सभी को आइसक्रीम पसंद है, हमको इसके फ्लेवर्स पसंद आते हैं, ठीक है ना? तो इसमें कौन सा केमिकल होता है जो इतना बढ़िया से खुशबू जो आती है वेनिला से, वो किस कारण से आती है? उसमें कौन सा केमिकल होता है? बताइए जल्दी से। वेनिसिलिन। क्या होता है उसमें? वेनिलिन होता है। वेनिलिन। VANILLIN। क्या होता है? वेनिलिन। उसमें क्या होता है? वेनिलिन। तो उसको जो स्वीट फ्लेवर मिलता है जिससे एसेंस खुशबू आती है, वो क्या होता है? क्या केमिकल यूज करते हैं उसमें? वेनिलिन का यूज करते हैं। अ केमिकल कॉल्ड डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट. दिस केमिकल इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए. और अब ये जो है जिसके कारण ऑरेंज कलर होता है कैरेट का, उसमें कौन सा केमिकल है जिसके कारण ऑरेंज कलर होता है कैरेट का? है ना, कैरेट यानी गाजर। इसके बाद ये जो केमिकल है ये मेन सोर्स होता है विटामिन ए का। इसके बारे में खास बात ये है कि ये विटामिन ए का मेन सोर्स होता है। तो क्या कौन सा केमिकल होता है इसमें? कैरोटीन। कौन सा केमिकल होता है? कैरोटीन। कैरोटीन। ओके, आई एम राइटिंग इन कैपिटल की ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, चलिए अगर सेशन समझ में आ रहा है तो फटाफट यार लाइक करो और कमेंट करो, हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मुझे भी तो पता चले कि हाँ यू आर गेटिंग समथिंग. ओके, बी एक्टिव इन क्लास. इट इज अ केमिकल called dash. Eighth question. It is a chemical called dash. This is mirchi. Okay, which gives chilies the hot taste. In fact, it produces a burning sensation which come into contact with any body part. तो इस केमिकल को कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है चिलीज में, है ना? कैसे चिलीज में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? ये क्या करता है? इससे आपको बर्निंग, कहीं अगर लग जाता है कहीं पे भी तो ये एक बर्निंग टाइप की फीलिंग देता है ना? तो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कहीं बर्निंग टाइप का वो देता है और बहुत तीखा भी होता है. तो क्या केमिकल प्रेजेंट होता है मिर्ची में या चिलीज में? बताइए जल्दी से. कैप्सेसिन. CIN, कैप्सेसिन. ओके, तो इसको अगर खाओगे तो मिर्ची भी लगेगी, एक बर्निंग टाइप का सेशन, ऐसा लगेगा कि मैं जल गया हूँ मिर्ची को खाने के बाद. तो इस तरीके से किसी भी पार्ट में अगर कांटेक्ट में आती है तो जला टाइप का महसूस होता है, जलन महसूस होती है. किसके कारण? इस केमिकल के कारण. दैट इज नेम कैप्सेसिन. ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कोई कि चिलीज में कौन सा केमिकल होता है तो कैप्सेसिन केमिकल होता है. ओके, नेक्स्ट. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एवरीडे केमिकल्स. Coming to the next slide, now we will discuss the Big Bang. About the beginning of everything. Big Bang का मतलब होता है कि सारी चीज़ों की बिगिनिंग कहाँ से हुई थी, है ना? कहाँ से हमने शुरुआत की थी.
ठीक है। देयर आर मैनी मिस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। बट द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इटसेल्फ, तो सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? दुनिया खुद एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हैव यू एवर स्टॉप्ड टू वंडर हाउ दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स एंड वास्ट यूनिवर्स वाज मेड? आपने कभी सोचा है, कभी आपको ऐसा लगा है कि इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है, कैसे आया, कैसे बना होगा, कैसे आया होगा ये सब? हु क्रिएटेड इट, किसने इसको बनाया होगा, है ना? हम तो भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान ने बनाया है, बट यू हैव सीन, नेवर सीन। तो कैसे आया होगा ये, और हाउ इट केम इनटू बीइंग, कैसे ये हुआ होगा? वेल वी स्टिल डोंट हैव एनी डेफिनेट आंसर्स, अभी हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर्स तो नहीं है, कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं, बस हम ये जानते हैं कि भगवान ने किया है। भगवान को हमने भी नहीं देखा, ना आपने देखा, बट वी ऑल बिलीव कि ये सब भगवान की देन है, कोई मैजिक हुआ होगा और हो गया होगा। बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन इज दैट द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग फ्रॉम अ बिग बैंग अबाउट 3.7 मिलियन ईयर एगो। बट बहुत एक्सेप्टेबल अगर कोई एक्सप्लेनेशन आया इस यूनिवर्स के लिए तो ये था कि ये बिग बैंग के थ्रू आया है। किसके थ्रू आया है? बिग बैंग, विद द हेल्प ऑफ बिग बैंग आया है। कब? 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 3.7 बिलियन ईयर्स एगो एक बिग बैंग हुआ होगा, तब इस यूनिवर्स डेवलप हुआ होगा या यूनिवर्स बना होगा। ठीक है, अब क्या होता है बिग बैंग ये भी समझ लेते हैं। बिग बैंग ऑन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स कैसे आया या बिग बैंग कैसे आया इसकी बात करते हैं। बिफोर द बिग बैंग द यूनिवर्स वॉज अ वेरी हॉट एंड स्टिकी प्लेस। बिग बैंग के पहले क्या था कि जो यूनिवर्स है वो बहुत ही हॉट और स्थायी जगह थी। मेड अप ऑफ इन्फिनाइट टाइनी पार्टिकल्स सराउंडेड बाय गैसेस, ये बना हुआ था बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने थे, बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स थे उसमें जो गैस के इर्द गिर्द थे, उसके बाजू क्या थी? गैसेस थी। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस वेर फॉर्म्ड व्हिच ग्रेजुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज। अब वहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बनी, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होने लगी? स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगे। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस के कारण क्या बनने लगी? स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगे। एंड एक्सप्लोसिव इवेंट स्टार्टेड विथ अ बिग बैंग टर्न इनटू एन एक्सट्रीमली हॉट एनर्जी बर्स्ट एंड इन लेस देन 1 सेकंड इट इज बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स वाज बर्न। तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोसिव इवेंट होते गए और इसके कारण क्या हो गया? एक दिन बहुत एक्सट्रीमली हॉट एनर्जी बर्स्ट हो गई, बहुत गर्म, मतलब हॉट एनर्जी क्या हो गई? एक बर्स्ट हो गई, मतलब धमाका हो गया। ठीक है, जिसको कहते हैं बिग बैंग। इन लेस देन 1 सेकेंड, एक ही सेकेंड में ये धमाका हो गया और कहा जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस तरीके से यूनिवर्स क्या हो गया? बर्न हो गया, यूनिवर्स का क्या हो गया? जन्म हो गया। ठीक है, टाइम, स्पेस एंड मैटर ऑल बिगेन विथ अ बिग बैंग। जो टाइम है, स्पेस है, मैटर, ये सारी चीजें कैसे आई? बिग बैंग के कारण आई। कैसे आई? बिग बैंग के कारण आई, बिग बैंग से ही इसकी शुरुआत हुई। द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपेंडिंग एंड गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर बाय द मिनट एंड इट कंटिन्यू टू एक्सपेंड इवन टुडे। तो यूनिवर्स इस तरीके से जब से बिग बैंग हुआ है तो उससे जो पार्टिकल्स निकले तो यहाँ वहाँ फैल गए हैं और अब वो पार्टिकल्स इस तरीके से फैलते जा रहे हैं, एक इतने पार्ट्स में वो क्या हो गया है? एक्सपेंड हो गया है कि यूनिवर्स कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है। तब से यूनिवर्स बना है और कंटिन्यू क्या कर रहा है? एक्सपेंड हो रहा है और उसमें डे बाय डे क्या हो रहा है? कोल्डर होता जा रहा है, कोल्डर हो जा रहा है बाय मिनट। एंड आज भी वो एक्सपेंड ही हो रहा है, यूनिवर्स आज भी क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है ना? सो ये एक थ्योरी थी बिग बैंग की। समझते हैं, आप क्वेश्चंस की बात करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज एंड सॉल्व दिस। तो इन 1920 a Belgian priest first suggested the Big Bang theory. Who was this famous astronomer? तो 1920 में एक बेल्जियन के थे, फेमस थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को सजेस्ट किया था। तो कौन थे ये? बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे ये बताइए? जॉर्जियस लेमिटर। कौन थे? लेमिटर। इन्होंने फर्स्ट बार बिग बैंग थ्योरी को सजेस्ट किया था, है ना? तो इसलिए ये फेमस है ना? फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने सजेस्ट किया था बिग बैंग थ्योरी को 1920 में। इनका नाम है जॉर्जियस लेमिटर। सेकेंड वन, डैश डिस्कवर्ड दैट द गैलेक्सीज आर स्पीडिंग अवे फ्रॉम अस इन ऑल डायरेक्शंस।
इन अदर वर्ड दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। अब इन्होंने क्या कहा कि हमारे यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूली क्या करता है, एक्सपेंड करता है। क्या करता है, एक्सपेंड कर रहा है। तो इन्होंने कुल मिला के यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की बात की और हर जगह एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्कवर दैट गैलेक्सीज आर स्पीडिंग अवे फ्रॉम अर्थ इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में स्पीडिंग कर रहा है और एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, इसकी बात की। ये कौन थे, एडविन हबल। कौन थे ये, एडविन हबल। ये डी है, ये ई है। ठीक है, एडविन हबल। Okay, next one. Now, who wrote the world famous book A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes? एक फेमस बुक लिखी गई है, वर्ल्ड में बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक टाइम की बहुत ब्रीफ हिस्ट्री। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज द बुक नेम। फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल, बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था और ब्लैक होल तक गया था। किसने लिखी है इस बुक को, स्टीफन हॉकिंस। किसने लिखा है, स्टीफन हॉकिंस। Who learned that in the beginning entire universe was compressed in a hot and dense mass of the size of the peter? Scientists call it. तो एक थ्योरी है, उसके हिसाब से किसी ने कहा है कि बिगिनिंग में जो पूरा यूनिवर्स था उसको कंप्रेस था, वो हॉट और डेंस मास के रूप में क्या था, वो कंप्रेस था। हॉट और डेंस मास के रूप में क्या था, वो कंप्रेस था। ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ पेडल, जैसे आपकी साइज होता ना पेडल का, उस साइज का एक तरीके से कंप्रेस था। साइंटिस्ट कॉल इट, किसने कहा ये, सिंगुलैरिटी। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलैरिटी। Let me write in capital letter, I think, singularity. तो साइंटिस्ट ने इसे क्या बोला, सिंगुलैरिटी। जो कि उन्होंने कहा कि बिगिनिंग में क्या पूरा यूनिवर्स कंप्रेस था हॉट एंड डेंस मास के रूप में, है ना। पहले जो चीजें थी वो हॉट एंड डेंस मास के रूप में छोटी सी थी, पेडल की साइज की। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट, now next one, let me take this over. Many scientists believe that 90% matter in the universe neither emits light nor does it interact with normal matter. This mysterious matter is known as. तो बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि 90% मैटर इन द यूनिवर्स, 90% जो मैटर है यूनिवर्स में वो कभी भी लाइट एमिट्स नहीं करते, लाइट नहीं होती उनमें, वो लाइट नहीं एमिट कर पाते हैं। ठीक है ना। नॉर डज इट इंटरेक्ट विथ नॉर्मल मैटर, ना ही वो इंटरेक्ट कर पाते हैं नॉर्मल मैटर के साथ। दिस मिस्टीरियस मैटर इज नोन एज, तो इस मिस्टीरियस मैटर को आप क्या कहोगे, डार्क मैटर। क्या कहोगे इसको, डार्क मैटर। किस नाम से जानते हो, डार्क मैटर के नाम से। So in this way we have completed two topics, everyday chemicals and the Big Bang. So you all have to revise this two topics. Okay, now we all have finished up with these two topics. Now if you find any query, any doubt, you can simply comment on my YouTube comment box. So guys, that's all for today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.